जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। और यदि कुछ दुख तकलीफ होगी, कैसी भी प्रकार की यदि कोई तकलीफ होगी तो इस उपाय के बाद में तकलीफ नहीं रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस संसार में यदि कोई भी जीव या वस्तु, किसी चीज़, कोई एक वस्तु पे यदि निर्भर है तो वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव पर सारे ही इस ब्रह्मांड के सारे जीव और सारी वस्तुएं निर्भर करती हैं। तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो उन्हीं से मिलेगा, उनकी कृपा से मिलेगा। रविवार के दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं जो सूर्यदेव को प्रसन्न करने वाला होता है तो उसकी अनेक गुना आपको असर देखने को मिलती है, प्रभाव देखने को मिलता है, फल देखने को मिलता है और उससे आपकी सारी ही इच्छाएं पूरी होती हैं। सूर्यदेव को सर्वति साक्षी भूतम कहा गया है, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, जो जिनसे कोई वस्तु छुपी नहीं है, आपके भी कोई वस्तु जिनसे छुपी नहीं है, ऐसे सूर्यदेव है। सूर्यदेव को विष्णु का ही रूप माना गया है क्योंकि वो भी संसार का पालन करते हैं और ये भी संसार का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इनकी यदि आप कोई उपासना करते हैं तो उसका आपको अनेक गुना फल प्राप्त होता है। रविवार के दिन हो सके तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, सफ़ेद वस्त्रों को पहने और हो सके तो नमक लिए बिना रविवार के दिन यदि आप उपवास करते हैं तो आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, छोटी मोटी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। कोई काम रुक रहा है, ऐसा कुछ है तो ये सारा ही कुछ आपका जाता रहेगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ रविवार के दिन का महा उपाय कि जिसको करने से आपको आरोग्य प्राप्त होगा, दीर्घायु हो जाएंगे, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, नामना, ऐश्वर्य, शोहरत सब कुछ आपको मिलेगा। एक व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ चाहता है वो सारी चीज़ें आपको इस उपाय को करने से मिलेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको उपाय में करना क्या है। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है, सूर्योदय के समय पे करना है। आपको आम की लकड़ियाँ ले लेनी है। आम की लकड़ियों को आप छोटा छोटा सा तोड़ लें और जिस दिशा में सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं उस दिशा में मुख रख करके बैठ जाए और हो सके तो लाल वस्त्र पहने। सवेरे के समय, जिस समय आप इस क्रिया को कर रहे हैं, आप लाल वस्त्र धारण करें और लाल ही आसन बिछा करके बैठें। आम की आप लकड़ियाँ लेकर के, आम की लकड़ियों को थोड़ी सी लकड़ियाँ आप ले लें और उसको तोड़ लें। जैसे कि आप हवन की सामग्री तैयार करते हैं, इसी तरह से आपको करना है, इसको तैयार कर लें। अब जो 5 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उनको आप सुन लें। गूगल लेना है आपको, कपूर लेना है, काले तिल लेना है, जौ लेना है और घी लेना है। इन 5 वस्तुओं का आपको मिश्रण तैयार करना है। अब ये जो 5 वस्तुओं का आपने मिश्रण तैयार किया है, जो आम की लकड़ी आपने ली है उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए और जिस तरह से जिस दिशा से सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं उस दिशा में आपका मुख होना चाहिए और आप बैठ जाएं। और अब जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, इस मंत्र की आपको 108 आहुति, ये जो आपने सामग्री तैयार की है इसकी आपको 108 आहुति उसमें जो अग्नि आपने प्रज्वलित की है उसमें देनी है। ऐसा करने से आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जो कोई भी अभिलाषाएं हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। कितना भी बड़े से बड़ा रोग होगा चला जाएगा, दीर्घायुष्य प्राप्त होगा,
धन दौलत पैसा टका जैसे मैंने पहले बताया वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए मैं बताता हूँ मंत्र क्या है, कोशिश करूँगा स्क्रीन पर भी देने के लिए। तो मंत्र है ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम, ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको 108 आहुति देनी है और इस क्रिया को आपको 11 रविवार करना है, बीच में नहीं करना है। रविवार को करना है और 11 रविवार को करना है। और सोमवार से शनिवार तक इसी मंत्र का आपको, जब आप सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं उस समय आपको अर्घ्य देना है। कैसे देना है, तांबे के पात्र में आप कुमकुम थोड़ा सा डाल दें, हो सके तो लाल चंदन और लाल पुष्प ये डाल करके, और जो मैंने मंत्र बताया है इस मंत्र को 11 दफे पढ़ते हुए अपने सिर से ऊपर हाथ हो इस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। उसका पानी आपके पैर में पड़ना नहीं चाहिए, तो नीचे कोई भी एक पात्र रख लें, हो सके तांबे का पात्र यदि मिल सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कोई भी स्वच्छ पात्र रख लें जिसमें वो पानी गिरे। फिर उस पानी को लेकर किसी भी पौधे में झाड़ के में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी जो कोई भी मन की अभिलाषा है वो सारी पूरी हो जाएगी। यदि आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो लगने लग जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत ही तेजवान हो जाएगी। तो यदि आप कोई भी अभिलाषा हो जिसको आप पूरी करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपकी सारी इच्छाएं फलीभूत हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम बने। तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।